ओम शांति। सच्ची गीता ज्ञान, इसके विषय में आज हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, जीवन का धर्म युद्ध। शब्द बड़ा क्लियर है, जीवन का धर्म युद्ध, पार्ट 2 है। अब हम जीवन को पहले समझ लें। जीवन को हम दो हिसाब से समझ सकते हैं। एक, आत्मा जब परम धाम से इस संसार में आती है, जितना समय इस संसार में रहती है वो उस आत्मा का जीवन काल है। और एक आत्मा शरीर को धारण करती है, शरीर को छोड़ती है, दूसरा शरीर लेती है, तीसरा शरीर लेती है, वो शरीर के जीवन काल। यहां हमने इस बात को इस प्रकार से समझना, जिसको कहते हैं आत्मा एक शरीर रूपी वस्त्र बदलती है और दूसरा शरीर रूपी वस्त्र ले लेती है। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती रहती है। ठीक है। अब हमारे पास आता है धर्म युद्ध। एक होता है अधर्म युद्ध और एक होता है धर्म युद्ध। अधर्म युद्ध जो हमें अधर्म की तरफ ले जाता है, धर्म युद्ध जो हमें अधर्म से धर्म की तरफ ले जाता है। अधर्म युद्ध तब शुरू होता है जब आत्मा परम धाम से एकदम अपनी चरम पवित्रता के साथ इस धरती पर आती है और वो धीरे धीरे इस संसार के आकर्षण में आकर पतित बनती जाती है। वो कहलाता है अधर्म युद्ध। अधर्म के साथ युद्ध करते करते हम हारते आए, जिसको कहा गया हम माया रावण से हारते आए। माया के हारे हार है। हम स्वर्ग से नरक में पहुंच गए। ये दुनिया स्वर्ग से नरक बन गई। अब परमात्मा आए हैं हमें फिर से इस नरक से स्वर्ग में ले चलने के लिए। तो ये हमारा है धर्म युद्ध। ये है आत्मा का धर्म युद्ध। आत्मा का स्वधर्म है शांति। आत्मा का स्वधर्म है पवित्रता। आत्मा का स्वधर्म है ज्ञान। ये सातों गुण आत्मा के धर्म भी हैं और गुण भी हैं, विशेषताएं भी। अब इन सातों को पुनः स्थापित करने के लिए परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं। धर्म, बाकी दुनिया के अंदर जो युद्ध होता है वो तलवारों का होता है। आज के विषय में हमने 31 से 38 तक 8 श्लोकों को सिलेक्ट किया है, आध्यात्मिक व्याख्या जिनकी हम करेंगे। जीवन एक युद्ध है, लेकिन वे तलवारों का नहीं। आत्मा में बुद्धि के सामने मन और संस्कार, बुद्धि के सामने मन और संस्कार दोनों के बीच चलने वाला युद्ध। अब आप देखेंगे कि ये हमारा मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीन जो है आत्मा की फैकल्टीज है। ये मन, ये बुद्धि और ये संस्कार। बुद्धि जो है आप देख रहे हैं, ये जज की सीट पर बैठी है। इसके पास मन जो भी मैसेज लाता है, अच्छे व बुरे जो भी मैसेज आते हैं, वो बुद्धि के सामने लेकर आता है मन, और बुद्धि फैसला करती है कि हमें क्या करना है। जो भी फैसला करती है, वो बुद्धि ने जो फैसला किया वो हमारा संस्कार बन जाता है। फिर बुद्धि संस्कार के हिसाब से हमेशा फैसला करती रहती है। जब कोई ऐसा बात आ जाती है जो हमारे संस्कारों से मेल नहीं खाती, हमारे संस्कार कुछ अलग है। जैसे सतयुग में हमारे संस्कार अच्छे थे और हमारे सामने गंदी बातें आई
अब बुद्धि ने गंदी बातों को एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे अपने संस्कार को बिगाड़ दिया। अच्छे संस्कार बिगड़ना शुरू हो गए और बिगड़ते बिगड़ते इतने बिगड़ गए कि हमारा जीवन नरक बन गया। फिर परम पिता परमात्मा आते हैं, आकर फिर से हमें श्रेष्ठ मत देते हैं, श्रेष्ठ मत देते हैं। तो हमारे अंदर यहाँ शुरू होता है अधर्म के खिलाफ धर्म का युद्ध। और धर्म का युद्ध जब शुरू होता है तो हम अपने अंदर श्रेष्ठ संस्कार बनाना शुरू करते हैं। हमारे जीवन में श्रेष्ठ संस्कार बनते जाते हैं और हम दिव्य बन जाते हैं। तो ये युद्ध है आत्मा का माया रावण के विरुद्ध। तो हमें समझ में आया होगा कि ये युद्ध किस प्रकार से कार्य करता है। भागवत गीता के इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को न सिर्फ युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं। स्वधर्म का युद्ध ही श्रेष्ठ है। स्वधर्म स्व आत्मा का अपने धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध ही श्रेष्ठ है। स्वधर्म समझना है, क्योंकि स्वधर्म दुनिया वाले अपने आप को देह समझते हैं और देह के धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, इन धर्मों को उन्होंने अपना धर्म समझ रखा है। वास्तव में हम आत्मा है। आत्मा का स्वधर्म है शांति, पवित्रता, जिनको हमने अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। ब्रह्मा कुमारी के अनुसार ये युद्ध बाहर नहीं अंदर लड़ा जाता। हमारा दुश्मन कोई बाहर नहीं है। जिसे इसी गीता में आगे हम पढ़ेंगे, लिखा गया आत्मा स्वयं स्वयं का मित्र है, आत्मा स्वयं स्वयं का शत्रु है। तो कब मित्र है कब शत्रु है? जब वो दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करती है तो वो मित्र है, जब वो आसुरी गुणों को धारण करती है तो वो शत्रु। ये युद्ध है हमारा विकर्मों पर, व्यर्थ संकल्पों पर, वासनाओं पर और विजय का संग्राम है। वासनाओं पर, विषय वासनाओं पर विजय का संग्राम। पहला श्लोक है इसका। ये अभी हमने भूमिका बनाई थी। अभी पहला श्लोक हमारे सामने आ रहा है, स्वधर्म और कर्तव्य। हमारा स्वधर्म क्या है और कर्तव्य क्या है? स्वधर्म अपि चावेक्षे न विकम्पितुर महिर्षे धर्म आदि यद्राच्छेयो ज्ञान्ति क्षत्रिय से न विद्यते। एक एक शब्द का अर्थ दिया है। स्वधर्म, अपना धर्म, अपि भी विचार करना, ये सभी आप यदि देखना चाहे एक एक शब्द का अर्थ आपको दिया है, आप आराम से इसे समझ सकते हैं। हिंदी में, हे अर्जुन तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है न्याय के लिए युद्ध करना, तू विचलित क्यों हो रहा है? आत्मा इस संसार में आई है, कर्म क्षेत्र में आई है, कर्म करेगी। कर्म करना ही एक युद्ध है, क्योंकि कर्म करते हुए ही हम अपने जीवन में धारणा बनाते हैं। तो हमें यहाँ आकर जो भी कर्म कर रहे हैं, वो कर्म यदि परमात्म डायरेक्शन पर है तो वो श्रेष्ठ है, वो यदि देह के आकर्षण पर है तो वो गलत। क्योंकि इस झूठी काया के द्वारा किया गया कोई भी कर्म हमें विकर्म बनाता है और आत्म स्मृति में किया गया कार्य अकर्म बनता है। यह हम विस्तार से जानेंगे कर्म, अकर्म और विकर्म का विषय जब आएगा। ब्रह्मा कुमारियों की दृष्टि से हम आत्माएं भी इस समय संगम युग पर। किस चीज का संगम है? इस समय अधर्म और असत्य के विरुद्ध युद्ध में है। एक तरफ देवताओं का
या दिव्य संस्कारों का और दूसरी तरफ आसुरी संस्कारों का युद्ध। परमात्मा आकर हमें दिव्य संस्कार अपने जीवन में धारण करना सिखा रहे हैं और अधर्म का नाश करना, असत्य का नाश करना सिखा रहे हैं। गीता का सत्य ज्ञान हमें सत्य मार्ग पर चलना सिखाता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम सच्चाई के योद्धा हो। स्वधर्म है आत्मा को पवित्र बनाना। आत्मा का स्वधर्म क्या है? आत्मा को पवित्र बनाना। मुरली बिंदु, हमारी जो मुरली में क्या कहा गया है, ये बेहद का युद्ध है। तुम्हारा कोई शत्रु नहीं। तुम्हारा कोई शत्रु नहीं का मतलब तुम्हारा कोई मनुष्य शत्रु नहीं है। सिर्फ अपने अंदर के 5 विकार हैं, उन्हें जीतना, यही हमारे शत्रु हैं। अब इसी बात को हम अभी तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे। कृष्ण भी अर्जुन को यही कहता है कि हे अर्जुन, हमारे तेरे 5 विकार ये शत्रु हैं, और किसी को शत्रु नहीं बताया। भाग्य का द्वार खुला है। श्लोक 2 और श्लोक अध्याय 2 का 32वां श्लोक है कि भाग्य का द्वार खुला है। यदच्छाया चौपनम स्वर्ग द्वार मपा व्रतम सुखिना क्षत्रिया प्रार्थ लवंते युद्ध में दर्शन। अपने आप को अचानक एक एक शब्द को आप देखेंगे, दिया हुआ है, आप आसानी से आराम से स्लो करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। हिंदी में, हे प्रार्थ, जो यथा समय बिना इच्छा के ही प्राप्त होता है। हे प्राप्त, जो यथा समय बिना इच्छा के ही प्राप्त होता है, और जो स्वर्ग के द्वार के समान खुला हुआ है, ऐसे धर्म युद्ध को पाकर क्षत्रिय बड़े ही भाग्यशाली समझे जाते। ध्यान से समझेंगे। हे अर्जुन, जो यथा समय, जितना उनके पास समय है, बिना इच्छा के ही प्राप्त होता है। जैसा समय होता है बिना इच्छा के ही प्राप्त होता है, और जो स्वर्ग के द्वार के समान खुला हुआ है, ऐसे धर्म युद्ध को पाकर क्षत्रिय बड़े ही भाग्यशाली समझे जाते। क्यों समझे जाते? क्योंकि जो इस समय परमात्मा आए हैं, हमें श्रेष्ठ रास्ता दिखा रहे हैं, हम उस रास्ते पर चलकर अपने विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे। ये विजय प्राप्त करने का अवसर हमें मिला है। इतनी बड़ी दुनिया में से परमात्मा ने हमें चुना है। हमने इन बुराइयों से युद्ध करके अपने आप को दिव्य गुणों से संपन्न बनाना है, अपने अंदर से आसुरी गुण निकालने। ये युद्ध परमात्मा आकर हमें करना सिखा रहे। वे विकर्म विनाश कर स्वर्ग के अधिकारी बनाते हैं। परमात्मा आकर हम सबको हमारे विकर्म, हमारे द्वारा किए गए पाप कर्मों को विनाश कैसे करना है और कैसे स्वर्ग का अधिकारी बनना है, ये सबसे बनाना सिखाते हैं। और यही समय है भाग्यशाली आत्माओं का। यही समय भाग्यशाली आत्माओं का है जो अपने आप को श्रेष्ठ भाग्यशाली बना सकते। जब तक परमात्मा डायरेक्शन पर चलकर अपने आप को श्रेष्ठ नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये जिन्हें परमात्मा खुद शिक्षा दे रहा है, ये शिक्षा कोई मनुष्य देहधारी नहीं दे रहा है, ये स्वयं परम पिता परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अब कौन आकर पढ़ेंगे? फोटो में कोई, कोइयों में भी कोई। मुरली में बाबा ने कहा, ये बेहद का संग्राम है जिसमें जीतने से तुम विश्व के मालिक बनते। जिसमें जीतने से तुम क्या बनते हो? विश्व के मालिक बनते। ये मुरली है 22 फरवरी 2021 की। तीसरा, युद्ध से भागना।
तीसरा श्लोक है जिसमें युद्ध से भागना पाप। श्लोक दूसरे अध्याय का 33। अथ चेत्वमेव धर्म संग्रामम ने करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्तिम चे हित्वा पापमवा प्रस्यसि। एक एक शब्द का अर्थ दिया है, हम अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। हिंदी में, यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो अपने स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त कर, कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करेगा होगा। बाबा स्पष्ट कहते हैं, अगर तुम पवित्रता के रास्ते पर चलने से डर गए, अगर तुम पवित्रता के रास्ते पर चलने से डर गए, संगम युग का कर्तव्य नहीं निभाया, तो ये सबसे बड़ा पाप होगा, तो ये सबसे बड़ा पाप होगा। मुरली, पवित्र बनकर योग में रहने का पुरुषार्थ नहीं किया तो विकर्मों का भार बढ़ेगा, पाप कर्मों का बोझा बढ़ेगा। अर्थात युद्ध करो, कोई भी पाप कर्म मेरे से अब नहीं होना चाहिए। ये मुरली बाबा ने चलाई थी 5 जुलाई 2004। चौथा श्लोक है, चौथा, पांचवा, छठा, 3 श्लोकों को यहाँ एक साथ लिया है। इन तीनों श्लोकों में अपयश, तिरस्कार और पीड़ा, इन तीनों को दिखाने का प्रयास किया है, समझने का कोशिश करेंगे। आकीर्तिम चापी भूतानि कथयंसन्ति ते व्यायाम संभवाति से चाकीर्ति मरणा जतिर्चेते। ये एक एक शब्द का अर्थ दिया है। कथिष्यन्ति कहेंगे, तुम्हारी अव्यायाम ना मिटने वाली, जो खर्च ना होती हो। हिंदी में लोग तेरा सदा बना रहने वाला अपयश भी कहेंगे, क्योंकि तू युद्ध नहीं करेगा तो लोग तेरा सदा बना रहने वाला अपयश भी कहेंगे। और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति तो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होती है। कि अर्जुन इतना बहादुर था परंतु उसने युद्ध नहीं किया। जब युद्ध का अवसर आया तो वो कायरों की तरह पीछे हट गया। एक समझाने की विधि है कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, मतलब बुराइयों को निकालने वाला युद्ध तुम्हें करना ही चाहिए। भयाद्रणादुप्रत्य मयन्ते तव भारता येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यशस्वी लाघव। भय से, डर के कारण रणात युद्ध से हट गया। मानेंगे तुम्हें महारथी योद्धा जिनके और हम, पर महारथी योद्धा सोचेंगे कि तू भय के कारण युद्ध भूमि से हट गया, और जो पहले तुझे बहुत मानते थे वो अब तुझे तुच्छ समझेंगे, क्योंकि ये हमारा युद्ध आसुरी वृत्तियों से है। अब जो देखेंगे कि ये इतने बहादुर होते हुए भी इन वृत्तियों पर विजय नहीं पा रहे हैं, तो कायर कहेंगे ना। अवाच्य 36वां श्लोक है। अवाच्य वादांस्त बहुन विदिशन्ति स्वाहिता निंदांतस्व समर्थया ततो दुखंतरम न नो किम। कहने योग्य ना होने वाले, जैसे गाली जैसे शब्द है, और बहुत से कहेंगे तुम्हारे शत्रु हैं, मतलब जो वो तुम्हारे प्रति कैसे कहेंगे, तेरे शत्रु तेरी निंदा करते हुए तुझ पर बहुत से अपशब्द कहेंगे। उस समय तुझसे बढ़कर दुखद और क्या होगा, तुम्हें सबसे ज्यादा दुख होगा। मतलब हमारा ये तीनों श्लोकों के अंदर ये है कि हमें अपने विकारों पर विजय पानी है। जो हमारे जो मतलब योद्धा हैं,
वो भी हमारे प्रति ठीक नहीं समझेंगे, और जो हमारे शत्रु हैं वो भी ठीक नहीं समझेंगे। वह हमें युद्ध में हर प्रकार से लड़ना पड़ेगा, विकारों पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। आज अगर कोई आत्मा परमात्मा को छोड़कर माया से हार जाती है तो वही जिसे संसार पूजता था, हमारी जड़ मूर्तियों की पूजा करता था ना, वही अपयश और पछतावा और आत्मग्लानि में डूब जाता है। क्या हम इतने श्रेष्ठ थे? आज हम अपनी बुराइयों पर जीत नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण उसे खुद को भी आत्मग्लानि होगी। मुरली, जो बच्चे ईमानदारी से पुरुषार्थ नहीं करते, समय आने पर रोएंगे कि क्यों पीछे रह गए। मुरली है 14 जनवरी 1998। 7वां श्लोक है 2037वां, विजय या स्वर्ग दोनों लाभ। ये 37वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। अतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युधाय कृता निश्चय। यदि मारे गए तो स्वर्ग, जीत गए तो स्वर्ग मतलब संसार के सुख को भोगेंगे, और यदि मारे गए तो आप क्षत्रिय बनेंगे। यदि तू युद्ध में मारा जाएगा तो स्वर्ग प्राप्त करेगा, और यदि विजय होगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए है अर्जुन, उठ, युद्ध के लिए संकल्प कर। और ये जो श्लोक है, ये श्लोक बहुत प्रचलित है, जिसको सारे सैनिकों को भी सुनाया जाता है। यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि तुमने युद्ध पर विजय प्राप्त की तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, उठ, युद्ध के लिए संकल्प कर। अब बाबा ने आकर, परमपिता परमात्मा ने हमें समझाया, बच्चे तुम विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे तो तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। और यदि आप युद्ध करते करते पूरी तरह विजय प्राप्त नहीं कर सके तो आप सतयुग में नहीं आ पाएंगे, तो त्रेता में आ जाएंगे, जितना विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे। मुक्ति धाम में पहुंचते हो, और अगर कर्म योग में रहकर सेवा करते हो तुम भविष्य के राज्य अधिकारी बनते हो। मुरली, बाबा कहते हैं, तुम अगर गिरकर भी बाबा को याद करते हुए चल दिए तो विजय तुम्हारी है, विजय तुम्हारी है। ये 11 दिसंबर 2000 को बाबा ने कहा था। समभाव से कर्म, समभाव से कर्म, ये आज का लास्ट श्लोक है, दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युधाय युष्व नेवा पापम अवाप्यस्यसि। सुख दुख समय समान कृत्वा रखकर, सुख और दुख को सबको क्या रखो, समान रखो। हम हिंदी का अनुवाद इसका देखेंगे। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान रखकर समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। परमात्मा की डायरेक्शन पर तुम आंख बंद करके युद्ध करो, इन बुराइयों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करो, ठीक है क्या नहीं, और इससे तुम्हें कोई पाप नहीं होगा। गहरा संदेश है, योगी आत्मा के लिए सुख दुख लाभ हानि समान है, क्योंकि वे जानती है ये वर्ल्ड ड्रामा है। मैं आत्मा एक एक्टर हूं। मुरली में लिखा, मीठे बच्चे, जब तुम आत्मा बन, निरहंकारी बन,
नाटक को समझ सेवा में लगते हो, तब सच्चा पुरुषार्थ होता है। ये मुरली है 20 जुलाई 1999। निष्कर्ष करता है, हे आत्मा, तुम भी संगम युग के योद्धा हो। ये युद्ध बाहर का नहीं, अपने संस्कारों से और असत्य विचारों से है। ये संस्कारों से है, माया से है और असत्य विचारों से है। झूठ से हमारा युद्ध है, सत्य की स्थापना करने के लिए। यह है गीता का सत्य ज्ञान। इस युद्ध से भागना नहीं, ये स्वधर्म है, ये सौभाग्य है। बाबा कहते हैं, बच्चे, युद्ध से घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आप भी इस आत्मिक युद्ध में विजय पाना चाहते हो तो इस ज्ञान को जरूर शेयर करें और कमेंट करें, मैं विजयी आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।